हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें अपन बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल अरे। तो इसमें अपन देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे को कैसे अपन इनिशियलाइज करते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका मेमोरी लेआउट कैसे रहता है और उसके बाद में अपन देखेंगे इसके टाइप्स। इसमें कुछ एक एडिशनल अरेज भी हैं, जैसे जागेड अरे है, राइट, अरे ऑफ पॉइंटर्स है। तो ये अपन डिटेल में देखने वाले हैं और पॉइंटर्स और अरेज का रिलेशंस क्या है, राइट, वो भी अपन इस वीडियो में देखेंगे विथ लाइव कोड एग्जांपल्स। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप अरे को अच्छे से समझ सको। और इससे पहले कि वीडियो अपन स्टार्ट करें, मैंने इस सीरीज में जिसमें अपन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, इसके सारे फीचर्स सीख रहे हैं, इसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आप वो वाले वीडियोस जाके रेफर कर सकते हो और इसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, और या फिर आप जाके मेरे चैनल पे और प्लेलिस्ट में से भी देख सकते हो। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने देखा था जिसमें अरे इन सी प्रोग्रामिंग, इसमें अपन सिंगल डायमेंशनल अरे की बात की थी उसमें, और उसमें मैंने बताया था आपको कि सिंगल डायमेंशनल अरे को कैसे अपन इनिशियलाइज करते हैं उसको, राइट। ये वाला वीडियो इसमें मैंने बताया था कि सिंगल डायमेंशनल अरे को कैसे, उसका मेमोरी लेआउट कैसे रहता है, उसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उसको कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, राइट। और उसमें मैंने वहां पे ये भी बताया था कि इसको कैसे पास करते हैं अपन फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट, कैसे इसको फंक्शन में पास करते हैं, रिटर्न करते हैं, वो मैंने सारा डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया है। तो आप वो वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो ताकि आपको जो मल्टी डायमेंशनल अरे है, और उस टाइम पे मैंने इसका बताया था कि अरे बेसिकली अरे को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टी डायमेंशनल अरे का बात आज करेंगे अपन, और सिंगल डायमेंशनल अपन ने लास्ट वाले वीडियो में देखा है। तो अभी मल्टी डायमेंशनल अरे की बात करते हैं। तो यहाँ पे अपने जो एग्जांपल लिया है वो 2D और 3D का लिया है। यहाँ पे देखिए 2D अरे का जो सिंटेक्स है अपना, सो मल्टी डायमेंशन मतलब मोर देन वन डायमेंशन, राइट। तो यहाँ पे 2D है, यहाँ पे 2D में दो डायमेंशन है, राइट। दिस, सो दिस आर दी रोज, एंड यहाँ पे ऐसे आ जाएगा कॉलम, तो दो डायमेंशन हो गए यहाँ पे, राइट। 3D में तीन डायमेंशन है, राइट, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, राइट, और एक और ये, तीन डायमेंशन है इसमें 3D में, इसलिए 3D अरे हो गया है, राइट। तो यहाँ पे जो 2D अरे है उसको अपन अरे ऑफ अरे भी बोल सकते हैं, राइट। सो अरे ऑफ अरे मीन्स एक ये अरे हो गया अपना, राइट, ये वाला, और ये अरे क्या होल्ड कर रहा है, ये अरे ऑफ अरे, एक ये अरे हो गया अपना, करेक्ट। सो अरे ऑफ अरे हो गया ये। और जो 3D है वो अरे ऑफ 2D अरे भी हो सकता है, इसको अपन अरे ऑफ 2D अरे, क्योंकि जब ये सिंगल अपन बोलते हैं यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या है, एक सिंपल अरे है, राइट। और ये क्या है, 2D अरे, एक टू साइज दे रखा है यहाँ पे, तो ये 2D, सो अरे ऑफ 2D अरे भी बोल सकते हैं इसको, ऐसा भी अपन बोलते हैं, राइट। जो यहाँ पे जो 2D अरे है, इसमें जो पहला वाला साइज बताएगा वो फर्स्ट डायमेंशन बताएगा, सेकंड वाला सेकंड डायमेंशन बताएगा। जो फर्स्ट वाला बेसिकली रो को बताता है और सेकंड वाला कॉलम को बताता है कि इसमें कितने कॉलम है, करेक्ट। और यहाँ भी सेम है। तो अभी इसको अपन इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ पहले। तो एग्जांपल में अपन देखेंगे यहाँ पे देखिए ये अरे इनिशियलाइजेशन और ट्रावर्सल, ये सिंगल डायमेंशनल वाला है। तो यहाँ पे मैंने लास्ट वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वो वाला रेफर कर सकते हो, वहाँ पे ये कोड भी मैंने रन करके दिखाया है, और इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे ट्रैवर्स करते हैं, तो सारा डिटेल में बताया मैंने वहाँ पे। तो आप वो वाला बटन, वो वाला वीडियो रेफर कर सकते हो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी यहाँ पे अपन 2D और 3D की बात करेंगे ओनली। तो यहाँ पे देखिए जो 2D वाला अरे है, इसमें क्या किया मैंने, यहाँ पे दो डायमेंशन ली, राइट, दो रो और तीन कॉलम, राइट, फर्स्ट डायमेंशन देन सेकंड डायमेंशन। यहाँ पे इसको ऐसे अपन ने इनिशियलाइज कर दिया एक साथ, इनिशियलाइज लिस्ट से के थ्रू अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 3 रहेंगे, 2 रो और 3 कॉलम, 2 into 3 6, राइट। सो देयर मस्ट बी 6 एलिमेंट हियर, राइट। तो ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन का तरीका। अभी इसको अपन यहाँ पे प्रिंट करेंगे इसको, राइट। तो यहाँ पे दो फॉर लूप लगाया मैंने, नेस्टेड फॉर लूप लगाया, एक लूप ये है और एक लूप ये है, राइट। और सेम फॉर 3D। 3D में क्या किया मैंने, यहाँ पे 2 2 2 2 लिया। सो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 2 into 2 into 2 दैट इज 8, राइट।
सो यहाँ पे ये 8 हो गया, 8 एलिमेंट्स यहाँ पे अपन ने इनिशियलाइज कर दिया इसको, यहाँ पे अपन प्रिंट कर रहे हैं। तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये दोनों अरे प्रिंट करेगा जो वैल्यू है अपना 2D और 3D का। यहाँ पे देखिए जो 2D का है ये वाला 2D का प्रिंट हो गया, राइट, 2 रो हो गई और 3 कॉलम हो गए। और ये 3D है, 3D अरे ये वाला है, इसमें एक अरे ये हो गया, राइट। और ये जो ये जो 50 60 70 80 है, ये इसके ऊपर आएगा। यहाँ पे देखिए आप, इसका जो लेआउट है ऐसा रहेगा, राइट, इस टाइप से। ये 2D अरे और इसके ऊपर एक और ऐसे इस टाइप से आ रहा है, तो ऐसा रहेगा इसका। तो इस वजह से यहाँ पे अब इसको अपन ऊपर नीचे प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको सेपरेट प्रिंट किया है यहाँ पे अलग से। तो ये नंबर ऑफ 8 एलिमेंट्स हो गए इसमें 3D में, राइट। तो ये 3D और 2D का अपन ने देख लिया है कि इसको कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कैसे इसको एक्सेस करते हैं। अभी अपन बात करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे का मेमोरी लेआउट कैसे रहता है। सो इसमें अभी मैंने बताया जैसे कि रो होती है और कॉलम रहते हैं, राइट, ऐसे कॉलम रहेंगे सारे। और इसका जो इंडेक्सिंग रहता है वो ऐसे रहता है कि जो अरे का नेम है वो, और फिर फर्स्ट इंडेक्स और सेकंड इंडेक्स। जो फर्स्ट वाला बताएगा रो को, राइट, जैसे इसमें 0th रो है, 0th रो है, 0th रो है, राइट। और जो सेकंड वाला इंडेक्स है वो बताएगा कॉलम को। यहाँ पे 0th कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे सेकंड कॉलम है, राइट। यहाँ पे देखो फर्स्ट रो है, 0 कॉलम है, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्सिंग मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अरे में जो इंडेक्सिंग है वो 0 से n-1 चलती है, राइट। ऐसा नहीं कि फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 0th रो, देन फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, राइट। तो 0 से स्टार्ट होता है यहाँ पे, इसलिए ऐसा है, राइट। अभी array of arrays that stores homogeneous data in tabular form, array of array बोलते हैं अपन 2D array को, right। data is generally stored in row measure order in memory, right। row measure मतलब पहले रो का आएगा फिर कॉलम का आएगा, राइट। जैसे पहले फर्स्ट रो, देन सेकंड रो, देन थर्ड रो, ऐसा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसका जो ये सिंटेक्स है जिसमें अपन डेटा टाइप देते हैं कि किस टाइप का डेटा अपन इस array में स्टोर करने वाले हैं, right। and all the elements of that array must be same type, right। उसका जो डेटा टाइप है वो must be same, क्योंकि array क्या है, array is nothing but it is a collection of similar data items, right, and stored in contiguous memory location, करेक्ट। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला डेटा टाइप कि किस टाइप का डेटा अपन स्टोर करने वाले array में, देन array का नाम आ जाएगा सेकंड में, और यहाँ पे फिर ये साइज आ जाएगी, राइट, ईच डायमेंशन का साइज आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए साइज ऑफ मल्टी डायमेंशनल अरे। सो इसका जो साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने अभी करके बताया कि जो नंबर ऑफ रो है, यानी कि जो सारे डायमेंशन है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देखो कि यहाँ पे x नाम का अरे है, इंटीजर अरे है, इसमें 10 और 20 डायमेंशन दे रखा अपन ने। फर्स्ट डायमेंशन 10 है, सेकंड डायमेंशन 20 है। सो इसका जो टोटल साइज कितना रहेगा, इसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, 10 into 20 दैट इज 200, राइट। सो ये इसका डायमेंशन। अब नंबर ऑफ बाइट्स कितना लेगा ये मेमोरी में, क्योंकि इंटीजर अरे है, इंटीजर का साइज 4 बाइट लिया अपन ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल। सो अगर 4 बाइट एक इंटीजर ले रहा है तो टोटल बाइट कितने होंगे, तो 200 एलिमेंट गुणा 4 कर दो, तो ये 800 बाइट्स लेगा टोटल। यहाँ पे देखिए आप 800 बाइट्स है। अब इसको इनिशियलाइज करने का तरीका तो सिंपल इनिशियलाइज है, एक तरीका ये है कि यहाँ पे रो मेजर है, तो यहाँ पे अगर मैंने इसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करना है तो ये 3 और 4 साइज है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, 12 रहेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैंने 0 1 2 3 अप टू 11 कर दिया, ऐसे दे दिया। तो अब इसमें क्या होगा, इसका जो मेमोरी में कैसे स्टोर होगा कि रो मेजर में होगा। तो फर्स्ट ये 3 एलिमेंट होगा, क्योंकि ये रो है 3 और कॉलम है 4, राइट। तो एक रो में कितने एलिमेंट आएंगे, 4 आएंगे, राइट। ये फर्स्ट यहाँ तक आएंगे, राइट, ये यहाँ तक आ गया। दूसरा यहाँ से चालू होगा 4 से और ये 7 तक, और तीसरा वाला ये 8 से चालू होगा और ये 11 तक, यानी कि 3 रो हो गई और 4 कॉलम हो गए, इसमें ऐसा स्टोर होगा ये। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कर लेता है इसको, अगर अपन एक साथ ऐसे दिया। दूसरा तरीका है कि ये बेसिकली इसको अरे ऑफ अरे बोलते हैं, राइट। सो एक ये वाला रख दिया अपन ने कर्ली ब्रेसिस में, एक ये वाला रख दिया कर्ली ब्रेसिस में,
और एक ये कर्ली ब्रेसेस में। तो यहाँ पे ये भी इस तरीके से भी इसको अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं, और जो लूप के थ्रू भी कर सकते हैं अपन ने। जो सिंगल डायमेंशनल अरे के टाइम बताया था मैंने कि वहाँ पे विद साइज, विदाउट साइज, लूप के थ्रू, तो यहाँ पे भी वैसे ही अपन सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली डिफाइन किया अरे को, और उसके बाद में लूप के थ्रू अपन ने इसको इनिशियलाइज कर दिया। इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए आप, एक तरीका तो ये है इसका इनिशियलाइज करने का। दूसरा तरीका इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको अपन ब्रैकेट में डाल दो, 3 कॉलम है इसमें, राइट, तो 3 को डाल दो, 3 एलिमेंट, और ये देन सेकंड वाला रो का डाल दो ये वाला, करेक्ट। सो ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन तरीका, एक तरीका ये इसका। तो ऐसे भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं अपन। और इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट कर दो इसको। यहाँ पे जैसे पहले ARR को कर रहे थे, अभी ARR1 ले लो अपना, और ये भी अपने को करेक्ट रिजल्ट देगा। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, सेकंड वाला मैं इसको कमेंट कर, लेट मी अनकमेंट इट, और जो 3D वाला है तो अभी इसको रन करेंगे अपन। सो ये 2D वाला रहे और सेकंड वाला प्रिंट होगा, और इसका सेम आउटपुट होगा, राइट, 10 20 30 40 50 60। तो दो तरीके हैं यहाँ पे, राइट। एक होता है फॉर लूप के थ्रू भी कर सकते हैं इसको, तो वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया, तो वो एज इट इज है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। इसमें अपन डायरेक्ट डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर के बाद में उसको मेमोरी वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, राइट, जैसे यहाँ पे ऐसे करते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लिया। अभी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसमें जो अरे है और पॉइंटर है, इसका रिलेशनशिप। सो द अरे एंड पॉइंटर्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि अरे क्या है, जब अरे को अपन पॉइंटर को भी अपन एज ए अरे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो इसका पासिंग अरे टू अ फंक्शन इन सी, यहाँ पे क्या होता है कि अपन फंक्शन में ARR पास कर रहे हैं, राइट। ARR क्या करता है, ARR रहता है बेस एड्रेस ऑफ दैट अरे, राइट, और यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू। जब पॉइंटर, राइट, से बेस एड्रेस रहता है, यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए जो है ना, ये ट्रीट करेगा एज ए पॉइंटर ऑफ ARR, राइट, और साइज में अपन साइज दे रहे हैं। और यहाँ पे इसी को अरे डी के बोलते हैं, कि यहाँ पे अरे है ये वेरिएबल, लेकिन जब इसको अपन पास करते हैं टू दी फंक्शन, राइट, एज ए आर्गुमेंट, तो फिर क्या होता है ये कि पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है ये, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर ARR का साइज देखेंगे अपन, यहाँ पे ARR का साइज, तो वो इसका साइज बताएगा जितना अरे का साइज है। लेकिन जब वहां पे ए का साइज देखेंगे अपन, यहाँ पे इस पैरामीटर का साइज देखेंगे, तो ये पॉइंटर का साइज बताएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया है। तो इसी को अरे डी के बोलते हैं अपन। सो अरे एंड पॉइंटर्स आर क्लोजली रिलेटेड, राइट। वी कैन यूज पॉइंटर्स टू परफॉर्म ऑल द पॉसिबल ऑपरेशंस ऑफ द अरे। मैंने अभी बताया आपको कि अरे पॉइंटर के थ्रू अपन अरे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, राइट, कुछ भी कर सकते हैं। अरे नेम इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, राइट। जो अरे का जो नेम है वो पहले एलिमेंट को बेस एड्रेस रखता है इसमें, और ये पहले एलिमेंट को पॉइंट करता है। अरे डीके टू द पॉइंटर व्हेन पास टू द फंक्शन, ये अरे डीके मैंने बताया कि यहाँ पे अरे है, इसका साइज रहेगा, तो पॉइंट इस अरे का साइज बताएगा, लेकिन वहां पे जब इसको पास करेंगे अपन फंक्शन में या रिटर्न करेंगे, रिटर्न के टाइम भी साइज होता है। अगर अरे को रिटर्न करेंगे, वहां पे अगर पॉइंटर ले रहे हैं तो ये पॉइंटर रिटर्न होगा, तो उसको अरे डीके बोलते हैं, राइट। इसलिए यहाँ पे अपन इसका लेंथ कैलकुलेट नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि पॉइंटर का साइज देता है, एज ए पॉइंटर हो गया यहाँ पे, इसलिए अपन को एक्स्ट्रा अपने को इसका लेंथ पास करना पड़ता है फंक्शन में। An array is always passed as pointer, right, always passed or written as pointer. Pass an array to a function, it decays to the pointer, right, क्योंकि array टाइप है उसका, वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसको डीके हो जाता है वो। रिटर्निंग यूजिंग a pointer to the first element of the array, function can only return single value, क्योंकि उसका बेस एड्रेस रिटर्न होता है, एज ए पॉइंटर रिटर्न होता है वो। और इसके जो डिफरेंस है वो देख लो आप, कि पॉइंटर इज ए डिराइव्ड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। पॉइंटर क्या है, एक डिराइव्ड डेटा टाइप है, और उसमें अपन किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करते हैं, राइट, कि एड्रेस मींस मेमोरी लोकेशन, जहाँ पे वो वेरिएबल स्टोर्ड है वो स्टोर करते हैं। और अरे क्या है, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, और कलेक्शन ऑफ आइटम्स मतलब ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स, homogeneous collection of items we can say, right? और ये सिंगल वेरिएबल का रखता है एड्रेस। दूसरा, पॉइंटर्स आर allocated at रन टाइम, और अरेज आर आल्सो allocated at रन टाइम,
और डायनेमिक टाइम भी इसको मतलब सॉरी स्टैटिक टाइम भी इसको मतलब कंपाइल टाइम भी इसको अपन मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं अरे को. The pointers are is a single variable and array is a collection of variables of the same type. अरे पॉइंटर है डायनेमिक इन नेचर है राइट और स्टैटिक इन नेचर. अरे स्टैटिक है क्योंकि अरे को एक बार जब कंपाइल टाइम पे अपन ने उसको डिक्लेयर कर दिया डिफाइन कर दिया तो उसका फिर उसका साइज लेंथ ये अपन चेंज नहीं कर सकते उसका टाइप चेंज नहीं कर सकते तो स्टैटिक नेचर है. लेकिन पॉइंटर्स क्या डायनेमिक. इसका एग्जांपल्स देखते हैं अपन तो और बेटर तरीके से अपने को समझ में आएगा. यहाँ पे जो पहला एग्जांपल देखिए कि अरे एंड पॉइंटर्स. सो इसमें क्या लिया अपन ने अरे लिया राइट. अरे में 5 एलिमेंट है इसको अरे को इनिशियलाइज कर दिया इनिशियलाइज लिस्ट के थ्रू. अब यहाँ पे जो बेस एड्रेस है उसको अपन ने पॉइंटर में स्टोर कर लिया राइट. ये जो ARR0 है उसको अपन ने पॉइंटर में स्टोर कर लिया. अब अपन इसको पॉइंटर के थ्रू ही पूरे को एक्सेस करेंगे सारे एलिमेंट्स को. सो यहाँ पे क्या किया मैंने पहले दोनों को कंपेयर किया कि इसको प्रिंट करवाया. यहाँ पे एड्रेस स्टोर्ड इन अरे नेम एंड एड्रेस स्टोर्ड इन फर्स्ट अरे एलिमेंट और दोनों ने सेम होना चाहिए राइट क्योंकि वही एड्रेस अपन यहाँ पे ARR में डाल रहे हैं और यहाँ पे फिर इसको प्रिंट कर रहे हैं थ्रू दी PTR. तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. तो यहाँ पे देखिए दोनों का एड्रेस सेम आया. अरे स्टोर्ड एड्रेस स्टोर्ड इन अरे एंड द फर्स्ट एलिमेंट. क्योंकि जो ARR0 राइट फर्स्ट एलिमेंट उसी का एड्रेस अपन PTR में दे रहे हैं करेक्ट इसलिए सेम आ रहा है. दूसरा यहाँ पे अपन PTR लिया. अब PTR पहले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है 10 वाले को राइट. यहाँ पे PTR प्लस प्लस किया तो एक आगे बढ़ जाएगा ये यहाँ पे 20 पे आ जाएगा और फिर उसको अपन डीरेफरेंस कर रहे हैं राइट इस डीरेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू. तो वो वाला वैल्यू प्रिंट हो जाएगा फिर 30 वाला हो जाएगा फिर 40 और फिर 50 वाला प्रिंट हो जाएगा. लाइक 5 बार लूप इटरेट होगा इसलिए ऐसा अपन इसको पॉइंटर के थ्रू भी इटरेट कर सकते हैं राइट. करेक्ट. अभी देखो यहाँ पे अगर ये जो ARR है दैट इज आल्सो हैविंग द एड्रेस ऑफ द बेस एड्रेस. तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं ये वाला. लेट मी प्रिंट दिस. इसको प्रिंट करके देखते हैं अपन क्योंकि ARR भी बेस एड्रेस स्टोर करता है. यहाँ देखिए ARR भी क्या करता है बेस दोनों एड्रेस सेम है राइट और यहाँ पे इसको पॉइंटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे समझिए आप कि ARR आइदर ARR और एड्रेस ऑफ ARR0 राइट. या तो ये ले लो या ये दोनों सेम है इसलिए इसको अपन जब अपन ARR पास करते हैं टू द फंक्शन तो अरे डी के वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ARR क्या स्टोर करके रखता है ये बेस एड्रेस ऑफ दैट अरे. तो ये वाला एग्जांपल देखा. अभी नेक्स्ट देखते हैं अपन इसको प्रिंट करेंगे राइट यहाँ पे. तो इसको मैं कमेंट करता हूँ और अपना सेकंड वाला एग्जांपल देखते हैं अपन जिसमें अपन क्या कर रहे हैं कि अरे बनाया अपन ने यहाँ पे एक और इस अरे को इसका अरे का साइज ऑफ ARR लिया अपन ने राइट. तो यहाँ पे साइज ऑफ ARR किया तो ये साइज ऑफ क्या होना चाहिए इस अरे का साइज देना चाहिए राइट. यहाँ पे फिर अपन ने क्या दिया प्रिंट अरे और यहाँ पे इसका अरे का साइज कैलकुलेट करना बताया था मैंने इसका लेंथ लास्ट वीडियो में तो वो वाला आप देख सकते हो रेफरेंस के लिए. बट अभी के लिए समझो कि जो ARR इसका साइज ऑफ ARR है ये साइज आएगा टोटल अरे का. इस टोटल अरे का साइज है और उसमें टोटल अरे में से अपने को अगर 0th एलिमेंट का साइज अपन डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे करेक्ट. जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट है और एक एलिमेंट 4 बाइट ले रहा है क्योंकि इंटीजर टाइप का है तो 20 बाइट हो जाएगा राइट. और एक 4 ले रहा है तो 20/4 दैट इज 5. तो यहाँ पे कितना पास होगा फिर 5 पास होगा राइट. और ये अरे का बेस एड्रेस तो ये एज ए पॉइंटर पास होगा. तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको. तो यहाँ पे देखिए आप ये एज ए इसी को अपन अरे डी के बोलते हैं. साइज ऑफ अरे इन मेन इज 20 आ रहा है लेकिन साइज ऑफ अरे इन फंक्शन 8 आ रहा है. यहाँ पे देखिए तब इस प्रिंट अरे फंक्शन में जाएंगे अपन यहाँ पे और यहाँ पे सेम ARR का साइज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 8 आ रहा है. इसी को अपन अरे डी के बोलते हैं कि जब अरे को whenever we pass an array as an argument to the function
then that array get converted into the pointer, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया और इसका साइज कैलकुलेट, ये प्रूफ है अपने पास। जब इसका साइज अपने कैलकुलेट किया तो 8 बाइट आ रहा है, राइट। जबकि मेन फंक्शन में जहां पे अपने अरे डिफाइन किया था वहां पे 20 बाइट आ रहा है, तो ये डीके हो गया, राइट। अरे टू पॉइंटर में कन्वर्ट हो गया ये, इसी को अरे डीके बोलते हैं। और ये सेम होता है जब अपन इसको रिटर्न करते हैं, अरे को अपन रिटर्न करेंगे तो भी वो एज ए पॉइंटर रिटर्न होता है। और यहाँ पे फिर उसको अगर अरे को पॉइंटर के थ्रू अपन इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास साइज है, अपने एक सेपरेट पैरामीटर के थ्रू अपने साइज लिया है यहाँ पे एन के थ्रू, और यहाँ से उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसीलिए जब भी अपने को अगर अरे को पास करना है टू द फंक्शन, तो अपने को उसके साथ में उसका साइज भी पास करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, अगर ग्लोबल साइज नहीं है तो अपने पास, राइट। अभी थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। ये सारे एग्जांपल्स अपन प्रूफ कर रहे हैं कि अरे और पॉइंटर्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड, राइट। अभी ये वाला देखो आप, इस वाले एग्जांपल में क्या किया अपन ने, 2D अरे की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे 2D अरे लिया अपन ने, और 2D अरे में जो फर्स्ट वाला डायमेंशन है वो ऑप्शनली है, राइट। जो लास्ट वाला डायमेंशन है वो कंपलसरी है। तो यहाँ पे ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। जब सिंगल डायमेंशनल अरे देखा था उस टाइम पे भी अपन ने देखा था कि अगर अपन डायमेंशन नहीं दिया उसमें और डायरेक्ट इनिशियलाइजर लिस्ट दिया, तो भी कंपाइलर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है कि कितने साइज का अरे है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, इसमें 2 रो है, करेक्ट। सो ये 2 into 3 हो जाएगा, इसका साइज 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 6 एलिमेंट है यहाँ पे। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली करेगा। यहाँ पे साइज अपन ने भेजा अलग से सेपरेट, और 2D अरे में ARR पास किया, ये भी एज ए पॉइंटर पास होगा, करेक्ट। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे प्रिंट 2D अरे, यहाँ पे जाएंगे अपन, यहाँ पे देखिए, राइट। तो ये m आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, n आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स, करेक्ट। और यहाँ पे एज ए पॉइंटर पास हुआ है। अब 2D अरे है तो यहाँ पे क्या हुआ है, एज ए पॉइंटर पास, पॉइंटर आ गया यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए आप, अभी इसको यहाँ से अपन प्रिंट कर सकते हैं, पॉइंटर के थ्रू अपन पूरे अरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो कि अपन अरे पे करते हैं। तो सेम यहाँ पे दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर दी 2D अरे, लाइक मल्टी डायमेंशनल अरे आल्सो। तो सिंगल डायमेंशनल अरे में अपने देखा था यहाँ पे एज ए पॉइंटर पास हुआ और उसके थ्रू अपने सारा ये कर लिया, यहाँ पे भी वैसा ही है। और यहाँ पे इसका जो कैलकुलेशन है ये क्या है कि यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन अपन ने किया, ये वाला कि अरे लिया, राइट। यहाँ पे जो आई है, आई क्या बताएगा, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज बताएगा ये, और जो जे है नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा, राइट। तो आई 0th रो के लिए 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ भी नंबर करेंगे तो 0 रहेगा। तो पहली वाली रो में ओनली 0 रहेगा और ओनली जे जुड़ेगा इसमें, सो ARR यानी बेस एड्रेस, उसमें कितना ऐड करना है, वो जे से 0th एलिमेंट के लिए 0, फिर फर्स्ट और सेकंड, राइट। क्योंकि n इसमें 3 जाएगा, तो इसके थ्रू अपन इसको मल्टी डायमेंशनल अरे को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। तो फर्स्ट वाला रो आएगा, तो फर्स्ट वाले रो में क्या जाएगा, आई आ जाएगा 1। तो उस केस में क्या होगा कि इसमें ARR आई प्लस आई इंटू एन, राइट। अब n इसमें कितना है, 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने 3 है। सो आई 1 हो जाएगा, तो 3 प्लस उसके बाद में जो भी ऐड होगा, क्योंकि पहले जो रो में 3 एलिमेंट ऑलरेडी आ गए अपने पास, और उसके बाद में जो 4 से चालू होगा, इसलिए यहाँ पे 3 प्लस और फिर 1 2 3 होगा, करेक्ट। तो ये हो गया 2D अरे। अभी अपन समझेंगे कि इसको रिटर्न करेंगे तब भी अरे डीके होगा। तो वो वाला एग्जांपल मैं अभी रन करके दिखाता हूँ आपको कि जब पास करते हैं तब और रिटर्न करते हैं तब, दोनों टाइम पे अरे डीके होता है, राइट। तो इसको रन करते हैं अपन। यहाँ पे रिटर्न है ना अरे, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक स्टैटिक अरे बनाया, राइट, करेक्ट। तो यहाँ पे अरे बनाया अपन ने 5 एलिमेंट का और उस अरे को रिटर्न किया। तो यहाँ पे जो रिटर्न होगा वो एज ए पॉइंटर रिटर्न होगा, यहाँ पे देखिए एज ए पॉइंटर होगा ये, राइट। लेकिन अपने को पता है कि इसका 5 है, तो अपन ने स्टैटिक ले लिया है यहाँ पे, राइट। तो और उसको अपन इसके पॉइंटर के थ्रू इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे वही किया है। तो
चाहे अपन अरे को रिटर्न करें या फंक्शन में पास करें, अरे डीके होता है और वो पॉइंटर में कन्वर्ट हो जाता है, अरे टू पॉइंटर हो जाता है। तो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए कि ये 1 2 3 4 5, राइट। यहाँ पे अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अरे और पॉइंटर्स का रिलेशंस बता दिया मैंने, राइट। इनके डिफरेंस बता दिए, कैसे पास करते हैं, अरे डीके क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया, राइट। अभी बात करते हैं जागेड अरे, राइट। जागेड अरे क्या होता है, अरे ऑफ अरे रहता है। अभी जो 2D अरे उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अभी मान लो अपने को कुछ एलिमेंट्स हैं वो जैसे इस वाले अरे में ओनली 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 है, इसमें 5 है, इसमें ओनली 1 एलिमेंट है, राइट। लेकिन अभी अगर फिक्स वाला होता तो क्या होता उस केस में, कि उस केस में ये होता है कि मान लो ये अरे बनाया अपन ने, करेक्ट। यहाँ पे 4 रोज हो गई और इसमें ये कॉलम्स हो गए, तो इसमें 0 हो गया, इसमें 1 हो गया, इसमें 2 हो गया, लेकिन ये वाला तो खाली है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेमोरी वेस्टेज हो गया ये वाला। तो इस मेमोरी वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए ये जो नया फंक्शनलिटी है जैगेड अरे वाला, इसमें क्या रहता है कि अरे ऑफ अरे रहता है, राइट। तो इसमें इंडिविजुअल अरे रहते हैं और उसका अपना अपना साइज रहता है, करेक्ट। तो उसी को बोलते हैं जैगेड अरे। array of arrays such that member arrays can be different size, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट साइज में है तो उसको जैगेड अरे बोलेंगे अपन। इसका ये मेमोरी लेआउट यहाँ पे देख लीजिए आप। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4 है, राइट। और जो कॉलम्स है वो डिफर करेंगे फॉर ईच एंड एवरी अरे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है, राइट। इसका मैं एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं अपन बेटर तरीके से इसको। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे मैंने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया मैंने कि नंबर ऑफ रोज है, राइट। जो नंबर ऑफ रोज है वो मैंने अलग से डिफाइन कर दिया यहाँ पे, राइट। इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें यानी कि नंबर ऑफ रोज मतलब ये इंडिविजुअल सिंगल डायमेंशनल अरेज है, राइट। इसको मैंने अरे में स्टोर करना है, राइट। तो यहाँ पे मैंने अरे ले लिया इंटीजर पॉइंटर टाइप का। इंटीजर पॉइंटर क्या है, क्योंकि ये जो बेस एड्रेस है इसका, या इसको इंटीजर पॉइंटर भी अपन मतलब पॉइंटर के थ्रू भी अपन एक्सेस कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंटीजर पॉइंटर टाइप का मैंने, और वी कैन से दिस इज एरे ऑफ इंटीजर पॉइंटर, राइट। तो यहाँ पे रो 1, रो 0, रो 1, रो 2, रो 3, और इसको अपन इसका साइज वाला एक और अलग एरे ले लिया अपने इंटीजर टाइप का, जिसमें अपन इसका साइज स्टोर कर रहे हैं। यहाँ से साइज ले ली, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ ये बताएगा नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उस अरे में, राइट, आई वाला, और यहाँ पे ये आ जाएगा, करेक्ट। और इसके थ्रू अपन इसको एक्सेस कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ जैगेड अरे, राइट। सो ये जो पीटीआर है इसमें स्टोर होगा कि 0th रो वाला अरे यहाँ पे आई के थ्रू, क्योंकि 4 रो है अपने पास, तो 0th वाला हो जाएगा। यहाँ पे अपन साइज उसका जो भी अरे है उसका साइज आ जाएगा, साइज वाले एरे से अपन, राइट। यहाँ से देखो के क्या है, 0 है इनिशियली, तो साइज ऑफ 0 कितना है, 3 है। तो यहाँ पे मतलब 3 कॉलम्स है इसमें, इस वाले अरे में 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पे ptr प्लस j करके अपन इसको प्रिंट कर सकते हैं। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये हो गया। अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको पहले, फिर अपन इसको मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप पहले कि ये सारा का सारा प्रिंट हो गया, 0 1 2 6 4 1 7 6 8, और ये सारे के सारे रो एंड सारे कॉलम प्रिंट हो गए। तो इसमें क्या हुआ कि मेमोरी की बचत हो जाती है, एक्स्ट्रा मेमोरी या मेमोरी वेस्टेज इसमें नहीं होता बिल्कुल भी अरे ऑफ पॉइंटर्स वाले में, करेक्ट। इसको अपन चेंज करते हैं, इसको सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए इसको प्रिंट किया अपन ने, और यहाँ पे पहले अपन पॉइंटर के थ्रू प्रिंट कर रहे थे, अब इसको सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू प्रिंट किया अपन ने यहाँ पे, राइट।
तो यहाँ पे जे क्या बताएगा कि अरे यहाँ पे अभी जो पीटीआर है उसमें सिंगल डायमेंशनल अरे आ गया और उसको अपन डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू भी प्रिंट कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने दोनों एग्जांपल बताया आपको, पॉइंटर के थ्रू कैसे प्रिंट करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट, और सब्सक्रिप्शन ऑपरेटर के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे, राइट। उसमें स्ट्रिंग डिक्लेरेशन देखेंगे, स्ट्रिंग को कैसे इनिशियलाइज करते हैं वो अपन देखेंगे, इसका मेमोरी लेआउट देखेंगे, राइट, और इसका पूरा कोड देखेंगे और कोड एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझेंगे। तो आप वो वाला वीडियो भी देखना अगर आपको स्ट्रिंग समझना है तो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, राइट, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा है। और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।